प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके लेखक कवि भक्ति काल की मुख्य काव्यधारा संत कवियों के प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं। इसमें कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। अनंत किया उपकार, उन्होंने ना समाप्त होने वाला उपकार मुझ पर किया है। लोचन नेत्र अनंत हमेशा से उघाड़िया खोल दिए हैं, हमेशा से बंद मेरी आँखों को खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, और अंत में दिखावनहार उजाला ही उजाला या प्रकाश, मुझे इस संसार के उजाले को दिखा दिया है, अर्थात इस संसार के रहस्य को बता दिया है। कबीरदास निर्गुण ईश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है। उन्होंने ना समाप्त होने वाला उपकार मुझ पर किया है, हमेशा से मेरे नेत्रों को खोल दिया है, और अंत में मुझे इस संसार के रहस्य को या उसके प्रकाश को दिखा दिया है। राम नाम के पटतरे देवे को कुछ नाही, क्याले गुरु संतोषिए हौंस रही मन माही। अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, राम नाम के पटतरे, पटतरे का मतलब के समान, देवे को देने को कुछ नाही, कुछ नहीं है। राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात राम नाम की तुलना में संसार की कोई भी वस्तु पवित्र या दिव्य नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या लेकर मेरा गुरु संतोषिए संतुष्ट होगा। हौंस लालसा इच्छा रही मनमाही, यह इच्छा मेरे मन में ही रह गई है। राम नाम के बदले में मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे कि उसको भी संतुष्टि प्राप्त हो जाए। लगता है यह मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई है, या यह इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। कबीरदास अपने गुरु को एक अपूर्व दान देना चाहते हैं, परंतु उन्हें दान देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। कबीरदास कहते हैं, हंसे ना बोले उन्मनी, ना तो हंसता है ना ही बहुत अधिक बोलता है। उन्मनी शांत अवस्था में रहता है। कबीरदास कहते हैं कि साधक का जो मन होता है वह हमेशा शांत अवस्था में रहता है, ना तो वह बहुत अधिक खुश होता है और ना ही बहुत अधिक बोलता है। चंचल मेल्या मारी, चंचल नटखटपन को मेल्या मिलकर मारी मार दिया है। मेरे ईश्वर ने या मेरे गुरु ने मेरे इस नटखटपन को मार दिया है, अर्थात मेरी नटखट वृत्तियों को या अपने उपदेश के माध्यम से मेरी चंचलता को समाप्त कर दिया है। कहे कबीर, कबीरदास कहते हैं भीतरी अंतर्मन की विद्या बेध दिया है या बांध दिया है सतगुरु के हथियार, गुरु ने अपने ज्ञान रूपी हथियार से। कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी हथियार से मेरे मन को ऐसा बांधा जिससे उसकी चंचलता मर गई है, और अब वह ना तो बहुत अधिक हंसता है ना बोलता है, केवल शांत अवस्था में रहता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। कबीरदास कहते हैं कि पीछे लागा जाई था कि मैं तो लोक वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर पीछे पीछे चल रहा था। मैं तो इस संसार द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा था, उसे ही जीवन का लक्ष्य मानकर उसका अनुसरण कर रहा था। आगे ते सतगुरु मिल्या, एक दिन मुझे चलते चलते मेरे सच्चे गुरु मिल गए, दीपक दिया हाथ, और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं अपना मार्ग खुद खोज कर लक्ष्य प्राप्त कर सकूं और इस सारे संसार को अपने पीछे चला सकूं। कबीरदास कहते हैं कि मैं तो लोक वेदों के अनुसार पीछे पीछे चल रहा था, एक दिन आगे से मुझे सच्चे गुरु मिल गए और उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का ऐसा दीपक दिया कि सारा संसार मेरे पीछे पीछे चल पड़ा और मैं सबसे आगे हो गया। दीपक दिया तेल भरा, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी न आवो हठ।
कबीरदास कहते हैं दीपक दिया तेल भरा। कबीरदास कहते हैं कि माया यानी लालच दीपक के समान होता है और यह लालच मूर्ख व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जिस प्रकार दीपक पतंगे को अपनी ओर आकृष्ट करता है, कहने का अभिप्राय दीपक दिया तेल भरा। कबीरदास कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने दीपक तेल से भरा हुआ दीपक अर्थात प्रेम से भरा हुआ दीपक मेरे हाथ में दे दिया और उसमें बाती ज्ञान की दई अघट ना बुझने वाली और उसमें ऐसी बाती लगा कर दी जो कि कभी कम नहीं होती थी अर्थात जो कभी बुझती नहीं थी। मेरे प्रभु ने मेरे हाथ में प्रेम का ऐसा दिया जिसमें ज्ञान रूपी बाती लगी हुई थी, जो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता था। पूरा किया बिसाहुना लेन देन, उन्होंने मेरा सारा लेन देन पूरा कर दिया। बहुरी दोबारा ना आवो, हट का मतलब बाज़ार, अब मुझे इस बाज़ार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है अर्थात मैं इस बाज़ार में दोबारा नहीं आऊँगा। कबीरदास कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने दीपक दिया तेल भरा। तेल का मतलब प्रेम से भरा हुआ ऐसा दीपक मेरे हाथ में दे दिया जिसमें ज्ञान, बाती का मतलब ज्ञान रूपी बाती लगी हुई थी जो कभी कम नहीं होती थी। पूरा किया बिसाहुना, उन्होंने मेरा सारा लेन देन पूरा कर दिया। बहुरी नावोहट, अब मुझे दोबारा इस बाज़ार में आने की आवश्यकता नहीं है अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास कहते हैं माया दीपक नर पतंग। कबीरदास कहते हैं कि माया जो है वो दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान होता है। जैसे पतंगा दीपक पर बार बार गिरता है और मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी लालच में पड़कर बार बार उसी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भ्रमी भ्रमी का मतलब बार बार, इवे पड़ंत का मतलब गिरना। कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार पतंगा दीपक पर बार बार गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया लालच में बार बार पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहे कबीर कहते हैं गुरु ज्ञान थे, गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, कुछ लोग ही हैं, उपरंत का मतलब उभरना, कुछ लोग ही हैं जो उभर पाते हैं अर्थात अपने आप को बचा पाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के सच्चे ज्ञान से कुछ लोग ही हैं जो अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम परी बरसिया आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कबीरदास कहते हैं कि मेरे गुरु का प्रेम रूपी बादल मुझ पर बरसने के लिए आ गया है, जिसने मेरी अंतर भीगी आत्मा, मेरे अंतर मन तक की आत्मा को भिगो दिया है। हरि भई बनराई, और मेरा मन जो है वो बनराई बगीचे की तरह हरि भई हरा भरा हो गया है अर्थात खुश हो गया है। कबीरदास कहते हैं कि मेरे ईश्वर का प्रेम रूपी बादल मुझ पर ऐसे बरसने के लिए आया है जिसने मेरी अंतरात्मा तक को भिगो दिया और मेरे मन को हमेशा के लिए बगीचे की तरह हरा भरा कर दिया है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति करना, भजन करना और हरि का नाम लेना, ये सब के सब भक्ति के साधन हैं अर्थात ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। दूजा दुख अपार, और दूजा दूसरे तो दुख के अब देने वाले हैं अर्थात दुख के ही साधन हैं। ईश्वर का नाम लेना, भजन करना या भक्ति करना ही सुख प्राप्ति के साधन हैं, बाकी सभी साधन तो दुखों से भरे हुए हैं। मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरनसार। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर को याद करता है, सुमिरन का मतलब याद करना, सार का मतलब रहस्य, वह सभी प्रकार के रहस्यों को या सुख को प्राप्त कर लेता है। मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से जो ईश्वर को याद करता है वह सब प्रकार के सुखों को पा लेता है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझे कि सोवेगा दिन राती। कबीरदास कहते हैं निर्भय बिना किसी डर के, राम जपी, राम का नाम जप,
जब लग दीवे बाती जब तक तेरे दिए में तेल है, अर्थात जब तक तेरे शरीर में सांस है। कबीर निर्भय राम जपी। कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, तू निर्भय होकर अर्थात बिना किसी डर के राम का नाम जप, जब तक तेरे दिए में तेल है या जब तक तेरे शरीर में सांस है। तेल घटिया बाती बुझी। तेल कम होगा तो बाती बुझ जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जब सांसें कम होंगी तो मृत्यु आ जाएगी, सोवेगा दिन राती और तुझे दिन रात सोना पड़ेगा, अर्थात तब तू दिन रात आराम करना, तुझे जगाने वाला या तुझे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। कबीर कहते हैं कि बिना किसी डर के हे मेरे मन, तू राम का नाम जप, जब तक तेरे दिए में तेल है। तेल घटेगा तो बाती बुझ जाएगी, फिर तू दिन रात सोना। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक तेरे शरीर में सांसें हैं तब तक तू भगवान का नाम जप ले। जिस दिन सांसें खत्म हो गई तो बाती बुझ जाएगी, अर्थात प्राण निकल जाएंगे, तब तू दिन रात आराम करना और तुझे जगाने वाला कोई भी नहीं होगा। कैसो कही कही कीसो कही कही कूकिए, नो सोइए असरार, रात दिवस के कूकनो कबहू लगे पुकार। कबीर दास कहते हैं केसो कही कही कूकिए, केशव कहते हैं या केशव राम भगवान कृष्ण कहते हैं कूकिए, कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि मीठा बोलना चाहिए, ना सोइए असरार, और हमेशा सोते नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमेशा दूसरों के लिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ना सोइए नहीं सोना चाहिए, असरार लगातार, लगातार सोते नहीं रहना चाहिए। रात दिवस के कूकनो कब लगे पुकार, रात दिवस पुकारने से क्या पता कब ईश्वर को मेरी पुकार सुनाई दे जाए, अर्थात कब उसे मेरी बात सुनाई दे जाए।